आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे उसका नाम सेलफोन है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम जिनी नाम की लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं। जिनी का बॉयफ्रेंड हाथ में मोबाइल फोन पकड़े कुछ डरा हुआ सा लग रहा था। उसने कैमरा ऑन कर रखा था और ऊपर की तरफ जा रहा था। ऊपर कमरे में आकर उसने डेड बॉडी देखी और रोने लगा। उसने रोते हुए खुद भी आत्महत्या कर ली। इस हादसे के बाद वो घर काफी देर तक बंद रहा और अब इसमें वेन नाम की लड़की रहने के लिए आई थी। वो घर की हर चीज को चेक कर रही थी। घर में पड़ी कुछ चीजें बहुत पुरानी भी थीं। वेन ने घर की थोड़ी बहुत सेटिंग की और सो गई। जब वो सो रही थी तो उसका मोबाइल खुद ही ऑन हुआ। उसमें अजीब सी आकृतियां दिखाई दे रही थी, लेकिन वेन इस सब से बेखबर थी। सुबह उठते ही वेन फिर से अपने कामों में लग गई। पास ही उसका मोबाइल भी पड़ा था। मोबाइल का कैमरा खुद ही ऑन हुआ और सामने की दीवार पर लगी पेंटिंग मोबाइल की स्क्रीन में टेढ़ी दिखाई दी, जबकि असल में वह सीधी ही थी। तभी उसे बॉब की कॉल आई। वो वेन से पूछ रहा था कि सब ठीक है ना? इस घर में कभी कभी तुम्हारे साथ रहस्यमयी चीजें हो सकती हैं, पर तुम्हें घबराना नहीं है। वेन बॉब से बातें करते करते ही पेंटिंग को गौर से देख रही थी, पर अब तो वो नॉर्मल ही लग रही थी। कुछ देर के बाद वेन को फिर से कॉल आई। जब उसने कॉल उठाई तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन दबा रहा हो। फोन बंद हुआ तो सब कुछ खुद ही ठीक हो गया। वेन को अक्सर ही अपना बॉयफ्रेंड लियाम और उसकी बातें याद आती थी। वो खुद तो अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन वेन अब भी उसे अपने साथ महसूस करती थी। अभी भी वेन चाय बना रही थी तो उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे चाय खून बन चुकी हो। अगला दिन शुरू हो चुका था। वेन मॉर्निंग वॉक से वापस आकर अपने लिए नाश्ता बना रही थी तो सेब काटते हुए उसकी उंगली भी कट गई। बहुत खून निकल रहा था। खून के कुछ कतरे मोबाइल की स्क्रीन पर भी गिरे। वेन रात को एमिली से बात कर रही थी और उसे बता रही थी कि ये घर उसे कुछ खास पसंद नहीं आया। अगले दिन सफाई करते हुए बेड के नीचे से वेन को जिनी और उसके बॉयफ्रेंड ब्रायन की तस्वीर मिली तो वेन को फिर से लियाम की याद आ गई। वे दोनों एक साथ कितने खुश थे। रात को भी वेन डरकर उठ गई थी। वेन उस जगह पर गई जहां लियाम काम किया करता था। वहां तो अब क्रिस नाम का लड़का आ चुका था। क्रिस लियाम की चीजों को चेक कर रहा था और वेन को ये सब बहुत बुरा लग रहा था। वह लियाम से कह रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। वेन ने जब देखा तो क्रिस पर उसकी बातों का असर नहीं हो रहा तो उसने क्रिस से कहा कि मुझे बॉब ने यहाँ भेजा है। क्रिस ने वहाँ से अपने मतलब की एक चीज उठाई और चला गया। वेन घर आकर अपने लिए खाना बना रही थी। तभी धुएं की वजह से घर का अलार्म ऑन हो गया। वेन खिड़कियों को खोलने की कोशिश करती रही और आखिरकार उसने एक खिड़की को खोल ही लिया। तभी उसे बॉब की कॉल आ गई। उसने बॉब को जिनी और ब्रायन की तस्वीर के बारे में बताया तो बॉब ने कहा कि न जाने इस घर में कितने लोग आए और गए। वेन घर से बाहर आई तो उसके मोबाइल का कैमरा फिर से खुद ही ऑन हो चुका था। सामने एक गाड़ी खड़ी थी। वेन ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें अपनी ही डेड बॉडी देखी। ये मंजर देखकर वो डरकर वहाँ से भागी। घर आकर वो बहुत रो रही थी तो उसे ऐसा लगा जैसे लियाम उसके सामने बैठकर उसे तसल्ली दे रहा हो। अगले दिन क्रिस फिर से वेन से मिलने के लिए आ चुका था। वह बोलता ही जा रहा था और वेन खड़ी उसकी शक्ल देख रही थी। वह गाड़ी लेकर आया था और वेन को अपने साथ चलने को कह रहा था। वे दोनों वेन के घर की ग्रोसरी करने के लिए गए थे। फिर क्रिस तो चला गया और वेन अपने घर से बाहर गई। उसके मोबाइल का कैमरा फिर से खुद ही ऑन हो चुका था तो उसने कैमरे में क्रिस की लाश देखी। वेन ने घर आकर एमिली से बात की तो उसने कहा कि हो सकता है कि ये तुम्हारा वहम हो, लेकिन वेन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ भी मुझे कैमरे में नजर आता है वो ऐसा ही लगता है जैसे वही हकीकत हो। वेन ने गुस्से से मोबाइल पकड़ा और कहने लगी कि आखिर तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि तुम क्या चाहते हो। तभी वेन को चिमनी में पड़ी राख में से एक मोबाइल मिला। उसने मोबाइल उठाया तो तभी उसे बॉब की कॉल आ गई। बॉब ने उसे नीचे बने स्टोर में जाने को कहा और साथ ही यह भी बताया कि वह उस कपल के बारे में बात करना चाहता है जिसका जिक्र वेन ने उससे किया था। बॉब ने उसे बताया कि उस कपल के बारे में मशहूर है कि ब्रायन नाम के लड़के ने पहले अपनी गर्लफ्रेंड की जान ली और फिर उसको मारने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली थी। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम इस जगह पर सुरक्षित हो और डरने की भी कोई जरूरत नहीं है।
वहाँ से वो बॉब के कहने पर एक बॉक्स उठाकर ऊपर ले आई थी और मोबाइल को चेक करने लगी थी। अचानक उसके घर का डोर बजा। बाहर क्रिस खड़ा था और उसके हाथ में बड़ी सी पिस्टल थी। क्रिस ने वेन को घर से बाहर आने को कहा। बाहर उसने टेबल पर कुछ चीजें रखी हुई थी। उसने एक बोतल वेन को पकड़ाई और कहा कि इसके ऊपर कुछ लिखो, मैं गेस करूंगा तुमने इसके ऊपर क्या लिखा है। क्रिस कई बार बहुत अजीब हरकतें किया करता था। वेन की समझ में नहीं आता था कि वह क्या चाहता है। क्रिस बहुत पुरानी सी पिस्टल लेकर आया था और वेन को निशाना लगाना सिखा रहा था। क्रिस और वेन निशाने लगाकर बहुत खुश हो रहे थे। वेन निशाना लगाने लगी तो उसे सामने लियाम दिखाई दिया। उसका निशाना चूक गया और वह बहुत रोने लगी। रात में वेन का कैमरा फिर से ऑन हुआ और अब की बार उसको साथ में आवाज भी आ रही थी, तो वह लियाम को याद करके फिर से रोने लगी। अगले दिन क्रिस फिर से उसके घर आया। वह जब भी आता उसे डरा दिया करता था। वेन ने उसे कहा था कि आइंदा तुम मेरी परमिशन के बिना यहाँ नहीं आ सकते। वेन का कैमरा फिर से ऑन हुआ और उसे अपने घर के बाहर मरा हुआ एक जानवर दिखाई दिया, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। वेन पहले ही लियाम की वजह से परेशान थी और अब इस सिचुएशन ने उसे और परेशान कर दिया था। जब वेन ग्रोसरी करके घर आई तो उसे अपने घर से आवाजें आ रही थी। वह सीधी ऊपर गई। एक टेप रिकॉर्डर ऑन था और वो आवाज उसमें से आ रही थी और वेन से कहा जा रहा था कि अतीत से उसका कुछ तो कनेक्शन है। वेन ने डरते डरते वह मोबाइल पकड़ा जो उसे राख में से मिला था। अब की बार उसको मोबाइल में जिनी और ब्रायन दिखाई दिए। पहले ब्रायन ने जिनी को मारा और फिर आत्महत्या कर ली थी। तभी वहाँ क्रिस आया तो वेन ने उसे सब कुछ बताया। वह क्रिस को भी मोबाइल में सब कुछ दिखाना चाहती थी, लेकिन अब तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसने रोते हुए क्रिस को बताया कि जैसे ब्रायन ने जिनी को मार डाला था, ऐसे ही न चाहते हुए मैंने भी लियाम की जान ले ली थी। क्रिस ने उसे तसल्ली दी और जब वो घर आई तो उसका मोबाइल फिर से बजने लगा और कैमरा उसे फिर से कुछ दिखाने लगा। अगली सुबह जब वेन उठी तो उसने कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश की कि किसने किसको मारा है और मोबाइल को तोड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह मोबाइल टूट ही नहीं रहा था। तंग आकर वेन ने मोबाइल को पानी में फेंक दिया और घर आकर सो गई। जब वो उठी तो उसके हाथ में खून लगा था और पास ही चाकू गिरा हुआ था। जब वो बाहर गई तो उसे वही जानवर मरा हुआ दिखाई दिया जो उसे मोबाइल में दिखाई दिया था। वेन ने क्रिस और खुद को भी मरा हुआ देखा। वेन घर से कुछ दूर बने कुएं की तरफ गई। वहाँ उसे लियाम मिला। उन दोनों ने बहुत सी बातें की। वेन उसे भी यही कह रही थी कि मैंने किसी को नहीं मारा, तो लियाम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, मेरी मौत एक एक्सीडेंट थी। और इतना कहकर लियाम की आत्मा जा चुकी थी। वेन घर आई और अपना सामान पैक करने लगी। तभी फिर से मोबाइल के बजने की आवाजें आने लगी। वेन ने मोबाइल उठाया तो उसे अपना आप दिखाई दिया। अब उसकी परछाई ही उसके सामने खड़ी थी। वेन अब उससे डरने की बजाय उसके सामने बैठ गई और कहने लगी कि मैंने किसी को नहीं मारा और अब अगर तुमने मेरा पीछा नहीं छोड़ा तो हो सकता है कि मैं अब तुम्हें मार डालूं। तो परछाई बाहर की तरफ भागी। तभी वहाँ क्रिस आया। वेन ने उसे जाने को कहा, लेकिन वह उसकी बात नहीं मान रहा था। वेन ने उसे बताया को यहाँ पर काली शक्ति है और अभी वह मेरी ही शक्ल लेकर यहाँ मौजूद है। दोनों वेन क्रिस के सामने थी तो वो फिर भी इसे मजाक समझ रहा था। उसे लग रहा था कि ये वेन की जुड़वा बहन है और वेन उससे मजाक कर रही है। क्रिस सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा था। उसको डर लग रहा था, इसलिए उसने खुद को बचाने के लिए वेपन पकड़ लिया था। वेन की परछाई ने क्रिस को मारा और अब वो वेन के पीछे थी। वेन ने पिस्टल पकड़ ली थी और उसकी परछाई ने कुल्हाड़ी पकड़ ली। वेन ने गोली चलाई, लेकिन गोली चली ही नहीं। वेन बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागी, लेकिन अब गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। परछाई उसके पीछे थी और परछाई के पीछे क्रिस था। परछाई सड़क की तरफ गई। वहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ। एक धमाका सा हुआ और सब कुछ जैसे ठीक हो चुका हो। उसको वेन ने ही गाड़ी से हिट किया था। आत्मा हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा चुकी थी। क्रिस और वेन की जान बच चुकी थी। वेन के अंदर से सारे डर भी खत्म हो चुके थे। वह अब बहुत संतुष्ट और खुश थी। यहीं पर इस मूवी का एंड हुआ। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें।